आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के अस्पतालों को जुलाई से भुगतान नहीं हुआ है। हजारीबाग और रामगढ़ के अस्पताल संचालकों के अनुसार इन दिनों जिलों में करीब 40 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि पूरे राज्य में ये राशि 250 करोड़ से अधिक है। हजारीबाग में योजना से जुड़े 22 और रामगढ़ से 6 अस्पताल गंभीर आर्थिक संकट में है। कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है, दवाओं की आपूर्ति ठप हो गई है और मरीजों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज समेत कई अस्पतालों में 70% मरीज योजना के तहत इलाज करवा रहे हैं। आरोग्य अस्पताल के निदेशक हर्ष अजमेर ने बताया कि 25 से 240 मरीजों का इलाज योजना के तहत हो चुका है, जिनमें से 3,500 मरीजों का भुगतान अब तक लंबित है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के झारखंड चैप्टर ने सरकार से जल्द भुगतान की स्पष्ट तिथि की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो अस्पताल योजना की सेवाएं बंद करने को मजबूर होंगे। आयुष्मान भारत के द्वारा इम्पैनलमेंट में है। आज सभी तमाम अस्पताल एकजुट होकर अपने दुख को जाहिर करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में हम लोगों को आपके माध्यम से सरकार को और अन्य लोगों को, आम जनमानस को बताना है कि अस्पताल के साथ जो हो रहे निष्पक्ष कारण के कारण आज अस्पताल इस हालत में है कि वो वेंटिलेटर की तरह सांस ले रही है। पिछले जुलाई से अस्पतालों को 212 हॉस्पिटल जो पिछले जुलाई से उनको आज तक पेमेंट नहीं हुआ। उनको जो भी प्रोसेस फ्रॉड में पाया गया था उनका जांच हुआ, प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक उनका सब प्रक्रिया के द्वारा जांच किया गया। सारे जो हॉस्पिटल सही पाए गए उनका भी पेमेंट आज तक नहीं हुआ। और अभी जो कुछ दिन पहले जो 4 मई को एक आप देखे होंगे सरकारी ईडी के द्वारा जो तमाम जांच पड़तालें हुई, उसके बाद तमाम झारखंड के सभी अस्पतालों, सरकार, गैर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सभी का पेमेंट रोक दिया गया है। तो अगर इसी तरह का हमारा हालत रहे तो बाध्य होकर हमको भी अपना कार्य जो हम लोग आयुष्मान में कर रहे हैं, सभी एक होकर सारे अस्पताल ने ये निर्णय लिया है कि हम अल्टीमेटम एक सरकार की तरह अपना आपके माध्यम से ये बातों को वहाँ तक पहुँचाए कि हमारे बारे में सोचिए। हम आपके कोलैटरल पार्टनर की तरह आपका काम कर रहे हैं और अगर आप हमारे को इस दुख की घड़ी में हमको जो हमारा पेमेंट होता है वो नहीं करिएगा तो बाध्य होकर हमको काम छोड़ना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो मरीज है, जो कि खासकर डायलिसिस देखा जाए और जो असाध्य रोग, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादातर करने का काम करते हैं। जिले में एक हॉस्पिटल अगर सरकारी है तो हजारीबाग जैसे जिले में 20 हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान भारत के साथ अंतर्गत है, वो सब मिलके इस साथ देकर सरकार का काम करने का काम करते हैं। उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो हमको मजबूरन कुछ दिनों के बाद नहीं होने के कारण काम बंद कर पड़ेगा। अगर बात की जाए आंकड़ा कब से पैसा बाकी है हजारीबाग और रामगढ़ के दोनों? देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल हजारीबाग जिला ही नहीं, यहाँ तक कि रामगढ़ जिला जिसमें 6 हॉस्पिटल्स भी इन पैनल है, वो सब मिलके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ होकर हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो लमसम 2 जिला मिला के हम लोग को 30 से 40 करोड़ रुपया बकाया, जो हम लोग एक आंकड़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक अस्पताल का अपना अपना आंकड़ा होता है तो कैलकुलेटिव हम लोग नहीं है, पर 30 से 40 करोड़ जिसमें सरकारी गैर सरकारी अस्पताल मिलाकर 30 से 40 करोड़ रुपया इन 2 जिलों का बाकी होने